सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो हर माह त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 या 2 अगस्त कब रखा जाएगा। साथ ही प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 1 अगस्त को सुबह 3:30 पर हो रहा है और 2 अगस्त को 3:27 तक त्रयोदशी तिथि लगी रहेगी। ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करने का प्रावधान है। साथ ही इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रदोष काल में शाम के समय आनंदित होकर नृत्य करते हैं और बेहद प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 अगस्त को शाम में 5:30 से 7:30 तक प्रदोष व्रत की पूजा करना उत्तम फलदायी रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत रखने का लाभ। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करता है, उसे शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के साथ भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया। श्री सूत जी के अनुसार यह अतिश्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुईं, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक आर्षि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अत हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। ऐसी ही और भी व्रत कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।